Hello learners, I am Riya Singh. Welcome to all of you on my channel. It is 9 part of Lucent. विविध का ये नवा पार्ट है. In this video, I will discuss भारत के विश्व विरासत स्थल. ये भारत के 35 विश्व विरासत स्थल हैं जो यूनेस्को सूची में शामिल हुए हैं और भारत अपने 35 विश्व विरासत स्थलों के कारण 5वें नंबर पे है. पहले हमको दिए हुए हैं स्थल, 35 स्थल दिए हुए हैं, फिर उनके वर्ष दिए हुए हैं जो यूनेस्को सूची में शामिल, वो यूनेस्को सूची में कब शामिल हुए उनके वर्ष दिए हुए हैं, फिर वो स्थान दिया है जहाँ पे वो स्थल स्थित है. तो हम बात करने वाले हैं स्टार्टिंग से. फर्स्ट है स्थल आगरा का किला. वर्ष 1983 में ये यूनेस्को सूची में शामिल हुआ. राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है. अजंता की गुफाएं यूनेस्को सूची में 1983 ईस्वी में शामिल हुआ. अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है. एलोरा की गुफाएं 1983 में शामिल हुआ, ये महाराष्ट्र में है. ताजमहल, फोर्थ है ताजमहल 1983 में शामिल हुआ, ये उत्तर प्रदेश में है. महाबलीपुरम के स्मारक 1984 में शामिल हुआ या तमिलनाडु में स्थित है. सूर्य मंदिर 1984 में शामिल हुआ या उड़ीसा में है. मानस वन्य जीव अभ्यारण्य 1985 में शामिल हुआ या असम में है. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में शामिल हुआ या असम में है. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में शामिल हुआ या राजस्थान में है. गोवा का चर्च 1986 में शामिल हुआ या भी गोवा में है. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में शामिल हुआ या राजस्थान में है. फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल हुआ जो उत्तर प्रदेश में स्थित है. हम्पी अवशेष 1986 में शामिल हुआ जो कर्नाटक में है. खजुराहो मंदिर 1986 में शामिल हुआ जो मध्य प्रदेश में है. एलिफेंटा गुफा 1987 में शामिल हुआ जो महाराष्ट्र में है. चोल मंदिर 1987 या 2004 में शामिल हुआ, तमिलनाडु में है. पट्टाकल के स्मारक 1987 में शामिल हुआ या कर्नाटक में है. सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में शामिल हुआ या पश्चिम बंगाल में है. नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य व फूलों की घाटी 1988-2005 में उत्तराखंड शामिल हुआ, उत्तराखंड में है. सांची का स्तूप 1989 में शामिल हुआ या मध्य प्रदेश में. हुमायूं का मकबरा 1993 में शामिल हुआ या दिल्ली में स्थित है. कुतुब मीनार 1993 में शामिल हुआ या दिल्ली में स्थित है. माउंटेन रेलवे में आते हैं दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी या कालका शिमला. तो दार्जिलिंग रेलवे 1999 में, नीलगिरी 2005 में, कालका शिमला 2008 में शामिल हुए. दार्जिलिंग रेलवे पश्चिम बंगाल में, नीलगिरी तमिलनाडु में, कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है. महाबोधि मंदिर बोध गया 2002 में शामिल हुआ, बिहार में स्थित है. भीमबेटका की गुफा 2003 में शामिल हुई, यह मध्य प्रदेश में स्थित है. चंपानेर पावागढ़ पार्क या 2000 में शामिल हुआ या गुजरात में है. छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पूर्व विक्टोरिया टर्मिनल महाराष्ट्र में स्थित है जो 2004 में शामिल हुआ. लाल किला 2007 में शामिल हुआ, दिल्ली में स्थित है. जंतर मंतर जयपुर 2010 में शामिल हुआ जो कि राजस्थान में स्थित है. पश्चिमी घाट 2012 में शामिल हुआ जो कि कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है. राजस्थान की पहाड़ी किले 2013 में शामिल हुए जो राजस्थान में है. चित्तौड़गढ़ किला 2013 में शामिल हुआ जो राजस्थान में है. कुंभलगढ़ किला 2013 में शामिल हुआ जो राजस्थान में है. रणथंभौर किला 2013 में शामिल हुआ जो सवाई माधोपुर में है. जैसलमेर किला 2013 में शामिल हुआ जो राजस्थान में है. आमेर किला 2013 में शामिल हुआ जो राजस्थान जयपुर में है. गागरोन किला 2013 में शामिल हुआ जो राजस्थान
झालावाड़ में है। रानी की वाव 2014 में शामिल हुआ, वह पाटन गुजरात में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क 2014 हिमालय प्रदेश में है। नालंदा 2014 में शामिल हुआ, जो कि बिहार में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि 2016 में शामिल हुआ, जो सिक्किम में है। ली कार्बूशियर के स्थापत्यकार 2016 में शामिल हुए, जो कि चंडीगढ़ में है। नोट, यूनेस्को की सूची में इटली प्रथम पर है। ये जो आपको स्थल दिए हुए हैं उसमें यूनेस्को की सूची जो है, यूनेस्को की सूची में इटली प्रथम पर है। उसमें 51 विरासत स्थल हैं और द्वितीय पर चीन है जिसमें 50 विरासत स्थल हैं। स्पेन तीसरे नंबर पे जिसमें 45 विरासत स्थल हैं। भारत है 5वें नंबर पे जिसमें 35 विरासत स्थल हैं। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। यूनेस्को की सूची में इटली प्रथम पर, द्वितीय पर है चीन, थर्ड पे है स्पेन एंड फिफ्थ पे है अपना भारत। इसमें 35 विरासत स्थल हैं जो कि आपने अभी अभी देखे हुए हैं। 2013 में मणिपुर व पारंपरिक गायन, ढोल और नृत्य संकीर्तन के साथ बांग्लादेश की जामदानी बुनाई और जापान में भोजन पकाने का पारंपरिक तरीका वासुकु सहित 14 नई प्रविष्टियों को यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। अब हम बात करेंगे भारत की प्रतिरक्षा। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की प्रतिरक्षा है जो इसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है थल सेना, सेकेंड जल सेना, थर्ड है वायुसेना। भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, लेकिन रक्षा संबंधी सारा कार्य जो है मंत्रिमंडल ही करता है। रक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करता है। अभी बताया भारतीय सशस्त्र सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। तो अब पहले नंबर पे हम बात करेंगे थल सेना की, आर्मी की। इसका प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे 7 कमांड में बांटा गया है जिसका विवरण इस प्रकार है। तो पहले हम कमांड बताएंगे, फिर मुख्यालय उसी का। पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर में, उत्तरी कमांड मुख्यालय है उधमपुर में, मध्य कमांड लखनऊ में मुख्यालय है, पूर्वी कमांड मुख्यालय कोलकाता में, दक्षिणी कमांड मुख्यालय पुणे में, दक्षिणी पश्चिमी कमांड मुख्यालय जयपुर में, ट्रेनिंग कमांड मुख्यालय शिमला में। प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होते हैं। प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर होता है कमांडिंग इन चीफ के अधीन होते हैं। सेकंड जल सेना नेवी, इसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। समस्त जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया है। जो समस्त जल सेना है उनको 3 कमांड में बांटा गया है। इसका अधिकारी एक वाइस एडमिरल होता है। प्रत्येक कमांड का विवरण इस प्रकार है। पूर्वी कमांड मुख्यालय विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमांड मुख्यालय मुंबई, दक्षिणी कमांड मुख्यालय कोची। थर्ड नंबर वायुसेना एयरफोर्स, इसका प्रधान एयर चीफ मार्शल होता है, मार्शल रैंक का होता है, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना को 7 कमांड में बांटा गया है जिसका विवरण इस प्रकार है। फर्स्ट पूर्वी कमांड मुख्यालय शिलोंग में, केंद्रीय कमांड मुख्यालय इलाहाबाद में, दक्षिणी पश्चिमी कमांड मुख्यालय गांधीनगर में, मेंटेनेंस कमांड
मुख्यालय नागपुर में, पश्चिमी कमांड मुख्यालय नई दिल्ली में, दक्षिणी कमांड मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में, ट्रेनिंग कमांड मुख्यालय बेंगलुरु में। अब बात करेंगे कमीशन्ड ऑफिसरों की पद श्रेणियाँ। स्थल सेना, वायुसेना, जल सेना। जनरल, वायुसेना का जनरल जो होता है एयर चीफ मार्शल, और कमीशन्ड ऑफिसरों की पद श्रेणियाँ। स्थल सेना जनरल, जनरल, वायुसेना में एयर चीफ मार्शल, थल सेना एडमिरल, लेफ्टिनेंट, स्थल सेना लेफ्टिनेंट जनरल, वायुसेना एयर मार्शल, जल सेना वाइस एडमिरल। स्थल सेना मेजर जनरल, वायुसेना एयर वाइस मार्शल, जल सेना रियल एडमिरल। स्थल सेना ब्रिगेडियर, वायुसेना एयर कमोडर, जल सेना कमोडर। स्थल सेना कर्नल, वायुसेना ग्रुप कैप्टन, थल सेना जल सेना कैप्टन, लेफ्टिनेंट जनरल। स्थल सेना में, वायुसेना में विंग कमांडर, जल सेना में कमांडर। स्थल सेना मेजर, वायुसेना स्क्वाड्रन लीडर, जल सेना लेफ्टिनेंट कमांडर। स्थल सेना कैप्टन, वायुसेना फ्लाइट लेफ्टिनेंट, जल सेना लेफ्टिनेंट। स्थल सेना लेफ्टिनेंट, वायुसेना फ्लाइंग ऑफिसर, जल सेना सब लेफ्टिनेंट। नोट: अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस ने मद्रास में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का निर्माण किया। 1748 में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का निर्माण किया मेजर स्ट्रिंजर ने। इसी कारण मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। अब हम बात करेंगे भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान। थल सेना प्रशिक्षण संस्थान, थल सेना के प्रशिक्षण संस्थान। नेशनल डिफेंस संस्थान, नेशनल डिफेंस स्थान खड़गवासला। नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थान खड़गवासला। इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थान देहरादून। इन्फेंट्री स्कूल, आर्टिलरी स्कूल, इन्फेंट्री स्कूल स्थान मऊ। आर्टिलरी स्कूल स्थान देवलाली। विशेष संस्थान नेशनल डिफेंस कॉलेज स्थान नई दिल्ली। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज स्थान वेलिंगटन। आर्म्ड सेंटर स्थान अहमदनगर। वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान, संस्थान एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज स्थान कोयम्बटूर। पेराटूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा में। एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज स्थान जालाहली बेंगलुरु में। एयर फोर्स एकेडमी हैदराबाद में। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर में। नौसेना प्रशिक्षण संस्थान ISS चिल्का भुवनेश्वर में। INS तसीरकार्स विशाखापट्टनम में। INS शिवाजी स्थान लोनावाला में। IN बेंदुरथी स्थान कोच्चि में। इंडियन नेवल एकेडमी स्थान कोच्चि में। नोट:
अग्निशमन सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय 1956 में स्थापित हुआ अग्निशमन सेवा महाविद्यालय में दिया जाता है। अग्निशमन राज्यों का मामला है। अब हम बात करेंगे भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या प्रोसेस है, उस पर बात करेंगे। भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थानों का विवरण इस प्रकार है। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूक करना तथा उन्हें इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूक करना तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रखना। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। अब बात करते हैं प्रादेशिक सेना। इसका गठन रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया है। इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किए जाते हैं। इन्हें पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है और आपात स्थिति में इस सेना को बुलाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। इसका प्रमुख कार्य शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा को सुरक्षित करना है। मुख्यालय दिल्ली में है। असम राइफल्स, पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है। देश के इस प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना 1835 ईस्वी में कछार लेवी के नाम से किया गया था। यह केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसकी 46 बटालियन है। इसका मुख्यालय शिलांग में है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की, एनसीजी की। देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना की गई। एनएसजी यूके के SAS और जर्मनी के GSG-9 कमांडो बलों के पैटर्न पर आधारित है। इसके दो समूह हैं। स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG, जिसमें सैन्य कर्मचारी होते हैं, और स्पेशल रिजर्व ग्रुप। फर्स्ट है स्पेशल एक्शन ग्रुप, सेकंड है स्पेशल रिजर्व ग्रुप SRG, जिसमें राज्य पुलिस बलों के कर्मचारी होते हैं। NSG कमांडो को आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। इनकी ट्रेनिंग मानेसर हरियाणा में होती है। अब हम बात करेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई। इस बल पर केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कारीगरों और वहां से संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी इस बल के अधिकारियों को हकीमपेट, हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। अब हम बात करेंगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, CRPF। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में नीमच में की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 28 दिसंबर 1949 के बाद में इसे CRPF कहा जाने लगा। राजस्थान के माउंट आबू में CRPF एकेडमी स्थित है। यहाँ इस बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा नीमच मध्य प्रदेश में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु और नांदेड़ महाराष्ट्र में CRPF के 3 प्रशिक्षण कॉलेज हैं जहां अधीनस्थ अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।
रिजर्व पुलिस बल को 1939 में एक बटालियन थी जो बढ़कर 4 जनों, 20 प्रशासनिक क्षेत्रों, 2 संचालन क्षेत्रों, 36 प्रशासनिक रेंजरों, 7 संचालन रेंजरों, 228 बटालियनों, 41 ग्रुप केंद्रों, 15 प्रशिक्षण संस्थानों और 4 संयुक्त अस्पतालों तक पहुंच गई है। यह देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसमें 3 महिलाएं बटालियनें हैं। सीआरपीएफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोसोवो, हैती और श्रीलंका में तैनात किया गया। श्रीलंका में सीआरपीएफ की 2 बटालियनें और महिला बटालियन की एक कंपनी भारतीय शांति सेना की हिस्सा थी। नोट: त्वरित कार्य बल सीआरपीएफ का ही भाग है जिसकी स्थापना दंगों जैसी स्थितियों में निपटने के लिए 1992 में की गई थी। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी 15 दिसंबर 2003 से पहले इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। पहले तक इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। इसका गठन 1963 ईस्वी में किया गया। इसका गठन का मुख्य उद्देश्य 1962 के भीतर भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में विश्वास पैदा करना है, देशभक्ति की भावना का विकास करना तथा एसएसबी 15 जनवरी 2001 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इस वर्तमान में भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं पर कार्यरत एसएसबी इसमें पहले भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम की सीमाओं पर अपनी सेवा दे चुका है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 को किया गया था। इसका गठन खुफिया, सिग्नल या पायनियर या इंजीनियर या चिकित्सा और छापामार की एकीकृत इकाई के रूप में किया गया था और नियंत्रण प्रारंभ में खुफिया ब्यूरो के हाथों में किया गया था। वर्ष 1975 में इसके कार्य क्षेत्र की पुनः व्याख्या की गई जिसके तहत इन पर सीमा पार से घुसपैठ और अपराध को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। आईटीबीपी का आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। यह बल वर्तमान में मध्य और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी का दायित्व संभालने के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षा, संचार और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कुल 68 बटालियन है जो जनवरी 2017 तक बटालियन है। संगठन असम राइफल्स AR 1835 ईस्वी, मुख्यालय शिलोंग। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक CRPF, स्थापना वर्ष 1939, मुख्यालय नई दिल्ली। होम गार्ड्स HG, स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी, विभिन्न राज्यों में। राष्ट्रीय कैडेट कोर मुख्यालय संगठन NCC, स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी, मुख्यालय नई दिल्ली। प्रादेशिक सेना TA, स्थापना वर्ष 1949 ईस्वी, मुख्यालय विभिन्न राज्यों में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, स्थापना वर्ष 1962 ईस्वी, नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF 1949 ईस्वी, स्थापना वर्ष नई दिल्ली। तट रक्षा बल कोस्ट गार्ड्स, स्थापना वर्ष 1978 ईस्वी, मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NCG, मुख्यालय वर्ष 1984 ईस्वी, स्थापना वर्ष 1984 ईस्वी, मुख्यालय नई दिल्ली। त्वरित कार्यबल RAF, स्थापना वर्ष 1992 ईस्वी। राज्य पुलिस, स्थापना वर्ष नहीं दिया हुआ है, मुख्यालय है विभिन्न राज्यों में। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।